हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक मार्कशीट को बनाना कि किस प्रकार से मार्कशीट बनाना है। ऐसे आप ये जो मार्कशीट देख पा रहे हैं, ये मार्कशीट आपको एमएस वर्ड में बना हुआ है, पर एमएस वर्ड से बेहतर जो मार्कशीट बनता है वो आपका बनता है पेज मेकर के अंदर में। तो शादी कार्ड जो है, आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड, जो भी आपका परफेक्टली बनाना है वो डीटीपी के अंदर अगर आप पेज मेकर में बनाते हैं तो बहुत ही बेहतर ढंग का आपको बनेगा। तो चलिए किस प्रकार से बनाई जाती है, आइए हम आज इस चीज़ को देखते हैं। मार्कशीट और एडमिट कार्ड दोनों एक ही के अंदर में बनाकर दिखलाएं। तो बच्चों, तो आज हम पेज मेकर में सीखने वाले हैं एक एडमिट कार्ड और मार्कशीट को एक ही अंदर में बनाना। जैसे एक स्कूल के सर का था और हमने सोचा कि एक जब इसको पर मेहनत करें तो क्यों ना बच्चों को भी बतला दिया जाए। तो हम बच्चों आप सभी के लिए जो है पेज मेकर में हम क्यों इसको बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पेज मेकर के अंदर जो भी डिजाइनिंग होती है वो बिल्कुल ही परफेक्टली होते हैं। पेज मेकर कैसे ओपन किया जाता है आपको शायद पता होगा, नहीं होगा तो आप स्टार्ट बटन में जाकर PM70 लिखेंगे या पेज मेकर लिखेंगे तो खुल जाएगा। और जैसे आप एमएस वर्ड में फाइल में जाकर आप न्यू पेज लेते हैं, आप यहाँ पर भी बिल्कुल न्यू पेज ले सकते हैं। डबल साइडेड को हटा दीजिएगा इसमें, और A4 साइज में बनाना तो आप A4 साइज ले सकते हैं। इसके बाद टॉल या बाइट तो हमें टॉल में ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन को सेटअप कर सकते हैं, तो हमने मार्जिन को यहाँ पे कर लेते हैं 0.1 या 2 ही रखते हैं, ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी को एक समान ही रख लेते हैं 0.2, 0.2, 0.2। तो इस वीडियो में थोड़ी सी समय लगेगी, पर परफेक्टली हम आपको सारी चीज़ को एक कर बतलाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। जैसे हमने ओके बटन प्रेस किया तो हमारे सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एमएस वर्ड का पेज आपका आ गया है। इसके बाद एमएस वर्ड के पेज आने के बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पेज आपकी छोटी नजर आ रही है, आप इस पर राइट क्लिक कहीं भी करने के बाद आप एक्चुअल साइज करेंगे तो आपका एक्चुअल साइज में ये पेजेस आ जाएंगे। हैंड को यूज करके आप लेफ्ट बटन से क्लिक करते हुए आप इस पेज को बिल्कुल आप अपने करीब में ला सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअल के लिए आप राइट क्लिक करके आप इसे फिट इन विंडो कर देंगे तो आपका जो भी विंडो होगी इतना के बीच में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते क्या है कि यहाँ पर आपको जीरो सेटअप है, आप यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए जो आप हॉरिजॉन्टल एरिया जो देख रहे हैं आप इसको यहाँ पर ला करके इसको सेटअप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको ला करके जीरो को यहाँ पर हमने सेटअप कर दिया। इसके बाद सेटअप करने के बाद आप इसको यूज करने के लिए आप इसको देख सकते हैं, इसको नाम है सिलेक्शन टूल। ये सेलेक्ट करता है बच्चों, और यहाँ पे कोई भी चीज़ को बनाने के लिए आप इस तरीकों से यहाँ पे जो पेज मेकर है, पेज मेकर में इस तरीकों से आप नीचे खींचेंगे तो आप पे देखिए एक गाइड नज़र आ रही है, तो आप यहाँ पे गाइड लगा सकते हैं और गाइड लगा करके बहुत ही परफेक्टली काम कर सकते हैं। तो लेफ्ट तरफ से भी आप इस तरह से इसको गाइड निकाल सकते हैं, राइट से भी आप इसको गाइड निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस तरफ से आप भी लगा के रख सकते हैं एक परफेक्टली बनाने के लिए। इसके बाद आप नीचे से लगा के रखना चाहें तो आप नीचे से भी एक सेटअप इस तरीकों से तैयार कर लें। इसके बाद जो आपका बीच का जो एरिया बच रही है, जो बीच का पेजेज है, इसमें आपको यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं दो भागों में। तो हमने यहाँ से ले लिया रेक्टेंगुलर टूलबार और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए यहाँ तक हमने इसको लेकर आए, ठीक है, ताकि हम इतना दूर में मार्कशीट को एडजस्ट कर सकें और जो बाकी नीचे का एरिया है इस एरिया में हम एडमिट कार्ड को एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो हमने इस तरीक़ों से यहाँ पर एडजस्ट किया और इसमें ज़्यादा नीचे तक लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे तो आगे ऊपर नीचे हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसको इस तरफ से लेकर के और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर की मदद से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, या तो आप राइट क्लिक करके फिट इन विंडो करेंगे तो वापस कहीं भी रहेगा तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर से इसको टूल को सिलेक्शन किया, इसके बाद इसको नीचे लेकर आते हैं और इसको पूर्णतः अच्छी तरीक़ों से इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे भाग जा रहा है तो फिट इन विंडो कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको बढ़िया से जो है आप एक करके इसको एडजस्टमेंट कर लेना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या एमएस वर्ड में पेज मेकर में लिखने में बार, लेकिन बिल्कुल परफेक्टली जो है आपका यहाँ पे टाइप आप कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। इसका जो प्रिंटिंग भी आएगा बहुत ही अच्छा होता है, प्रिंटिंग भी बहुत ही मज़ेदार आपकी आती है। चलिए, तो इस तरीक़ों से हमने इसको अरेंज कर लिया।
इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। अगर आप लॉक करना चाहें तो आप कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करिएगा, दोनों आपका आ गया, सिलेक्ट हो गया। एलिमेंट मेनू में जाना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉक पोजीशन, आप इसको पोजीशन को लॉक भी कर सकते हैं। ये आपकी लॉक हो गई। अब आप कभी भी कहीं भी लेके जाएंगे तो ये आपको इधर उधर आपकी नहीं घसकेगी। अब इसके बाद हमको यहाँ से वापस से सिलेक्शन करना है और हम चाहते हैं कि इनकी जो मोटाई वगैरह है हम यहाँ पे सेटअप करें, तो कंट्रोल ए प्रेस करके हम सिलेक्ट करके एलिमेंट मेनू में हम स्टॉक ऑप्शन में जाकर के यहाँ से इस तरीकों से स्टॉक लगा सकते हैं, या तो यहाँ पे 6 पॉइंट 8 पॉइंट जो भी आप स्टॉक लगाना चाहें आप इस तरीकों से लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे रिवर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ अलग डिजाइन भी बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर में जाते हैं और यहाँ से हम रिवर्स पे क्लिक कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट हटा देना है और रिवर्स के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे रिवर्स, स्टॉक में रिवर्स, जैसे ही रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे एक डॉटर लाइन बन जाती है। आप एक्चुअल पेज पे इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं राइट क्लिक करने के बाद। तो देखिए इस तरह का आपका डॉटर लाइन बन गया। अगर ये डॉटर लाइन आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप राउंड वाला लीजिए, फिट इन विंडो कर दीजिए। कंट्रोल से हमने इसको सिलेक्शन किया, एलिमेंट में गए, फिल एंड स्टॉक में आ जाइए और यहाँ पर ए वाला नहीं पसंद है अगर आपको तो आप ए वाला लीजिए। ए आपका राउंड पड़ जाता है, गोल पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ से रिवर्स ऑप्शन आपने क्लिक किया हुआ ही है, बस ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक गोल सा बन के रेडी हो जाएगा। एक्चुअल साइज में आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको और जूम करके देखना चाहें तो आप और जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए इस तरीकों से हमने इसको लेकर आ गया। अब इसको जूम करके देखना चाहें तो यह हमारा मैग्नीफायर है, जैसे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरीकों से दिखलाएगा। तो ये हमारा जगह की वजह से हमने इसको छोटा ही लिया है ताकि एडजस्ट बढ़िया से हो सके। राइट क्लिक करके हम इसे फिट इन विंडो कर लेते हैं। बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको अब बनाना है, तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले ऊपर में जो भी हमने दिखाया मार्कशीट को एडजस्ट करना। हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, जितना में रखना है हमको लिखना है उतना पेज को कम से कम दिखाई देना चाहिए। अब हमें टाइप करना है के पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस तरह से माउस का लेफ्ट बटन को ड्रैग करके आप इस तरह से छोड़ेंगे तो आपको यहाँ कर्सर आ जाएगा। जितने फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं, जैसे आपने MS वर्ड में किया है वैसे ही आप यहाँ से फॉन्ट ले लें। अब यहाँ पर हमने लिखते हैं के पब्लिक स्कूल, इसके अंदर लिखा हुआ चीज बहुत ही परफेक्टली आपका नजर आता है। अब यहाँ से हमने गए सिलेक्शन टूल पे, एक बार इस पे क्लिक कर देना है और इस जो पॉइंटर आप देख रहे हैं इस पॉइंटर को लेफ्ट बटन क्लिक करके आगे को बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ाना चाहें घटाना चाहें तो आप इसको मार्जिन लेकर के या तो आप इसको सिलेक्शन करके इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन इस तरह से क्लिक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ से अगर चाहें तो आप 30 36 जो भी आपको करना चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए अगर 36 करना चाहें तो 36 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप बैक स्पेस करके जो है आप इसको नहीं हटा सकते, यहाँ पर आपको सिलेक्शन टूल पर लेना है, एक बार क्लिक कर दीजिएगा और इसको लेफ्ट बटन करके बिल्कुल फिट कर लीजिएगा। तो ये तो हमारा हो गया के पब्लिक स्कूल। इसके बाद नीचे में लिखना है पाई बीघा गया, तो फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ड्रैग कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें लिखना है पाई बीघा गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर परफेक्टली बच्चों अच्छे से समझ में बिल्कुल आएगा। पाई बीघा गया। इसके बाद इसको भी हमको थोड़ा सा रखना है, 24 रख लेते हैं। चलिए इसके बाद हमको यहाँ पे इसको लेफ्ट बटन प्रेस करिएगा और इस तरह से उठाकर रख देना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आ गया के पब्लिक स्कूल पाई बीघा गया। इसके बाद यहाँ पर लिखना है मार्कशीट। तो मार्कशीट लिखने के लिए आपको यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स मिल जाएंगे। आप इनमें से जो भी कॉर्नर्स लेना चाहते हैं आप कॉर्नर को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कीजिए और इस तरीकों से आप कॉर्नर को बना सकते हैं। इसके बाद अगर जौन सा कलर आपको फिल करना होगा, अगर कलर फिल करना होगा तो आप इस पे देखिए 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में एक जो कलर है वो आउटलाइन की कलर है, एक आपका जो है कि फिल कलर होता है जो बीच में कलर होगा, और तीसरा जो है दोनों तरह काम करता है।
तो अब ये तीसरा पे सिलेक्ट है, हम इसको ब्लैक कलर देना चाहते हैं तो इस तरह से ब्लैक कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से बिल्कुल परफेक्टली आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमको यहाँ पर लिखना एडमिट कार्ड, तो लेफ्ट बटन को क्लिक करके हम यहाँ पे टाइप करते हैं एडमिट कार्ड। और ये हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यही, आप किसी भी तरीकों से कोई भी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से लिखा, एडमिट कार्ड को थोड़ा सा बोल्ड रखते हैं, तो हमने इस तरीकों से सिलेक्शन बनाया, इसको थोड़ा यहाँ पर जाकर बी पर क्लिक करते हैं, बोल्ड हो जाता है, और थोड़ी सी और इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं, 49 रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेना है और इस तरीकों से इसको आगे कर देना है, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर जाकर के हमें रख देना है, बिल्कुल परफेक्ट, जितना पे हट सके आपको इसको रख देना है। तो इस प्रकार से आपको रखना है। इसके बाद जो आपको ब्लैक नजर आ रही है, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको करना क्या है कि फिर से टेक्स्ट टूल को उठाना है एक बार क्लिक करके, और इस तरह से आप इसको सिलेक्शन करेगा। जो टेक्स्ट आप लिखे हैं आपको पता नहीं चले, फिर भी यहाँ पे टेक्स्ट को कर्सर लाना है, और लाने के बाद आपको माउस के लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से सिलेक्शन कर लेना। अगर टेक्स्ट सिलेक्ट होगा तो कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन देखिए, इस प्रकार से एक ऑप्शन मिल जाता है रिवर्स का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ए एडमिट कार्ड देखिए परफेक्टली आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद फिर से टेक्स्ट टूल से सिलेक्शन करते हुए आप इसे जितना एडजस्ट करना चाहें बिल्कुल परफेक्टली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर ये गोल वाला आपको बाद में जरूरत लगे कि आगे पीछे करना, तो आप कर सकते हैं। इन सभी को भी क्लिक करके आप जितना एडजस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही एक बेनिफिट है कि आप जितना ज़्यादा चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्टली आपका ये जो पेज मेकर है बहुत ही अच्छा बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसके बाद हम इसको एडमिट कार्ड को अगर घसकाना चाहते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पेज मेकर में आपको कंट्रोल जो ज़्यादा नहीं होगा एक बार से, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हम इसको देखिए इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं लेफ्ट बटन करके, और धीरे धीरे जितना घसकाना चाहते हैं आप इसको बीच बीच में जो है ला सकते हैं, ठीक है। इस तरीकों से हमने लाया। अब इसको भी थोड़ा सा इस तरीकों से, और इससे भी इस तरीकों से लेते आते हैं। चलिए, तो हमारे बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से बन गया। थोड़ा सा और लग रहा है आगे लाने के लिए, थोड़ा पाई भी गया को भी आगे चाहिए। ये बिल्कुल अरेंजमेंट है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर करना है, एडमिट कार्ड हो गया, यहाँ पे हमको लिखना है मार्कशीट। तो चलिए एडमिट कार्ड को हम थोड़ा सा साइड करते हैं, और यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं मार्कशीट को, या फिर यहाँ पर जो है आप कर्सर को ला करके यहाँ से टेक्स्ट कर्सर को लेके चले आए, और बैक स्पेस से एक करके आप इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर लिखते हैं मार्कशीट, MARKSHWT, मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट सिलेक्शन टूल से हमने क्लिक किया, और इस तरह से मैं आगे बढ़ गया। बच्चों अगर आपको दिक्कत होगी या फिर आप इसमें कभी पढ़े नहीं होंगे पेज मेकर, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। कहीं भी दिक्कत होगा आप हमें जरूर लिख के बतलाइएगा। तो ये हमारा हो गया मार्कशीट। इसके बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है सेशन। तो इसके लिए फिर से हम एक गाइड बिल्कुल परफेक्टली रख लेते हैं इस तरह से, ताकि जितना भी लिखें बिल्कुल स्पष्टतः जो है हमको नजर आ सके। अब यहाँ से टेक्स्ट टूल हमने उठाया, लेफ्ट बटन करके हमने ड्रैग कर दिया, और यहाँ पर हमें लिखना है सेशन। ठीक है। इसके बाद हमको थोड़ा सा अगर बड़ा करना है तो इसको सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है हम 14 इसको रख लेते हैं साइज को, सेशन थोड़ी सी और अगर रखते हैं 18। चलिए यहाँ पर हमने सेशन को रख लिया, इस तरह से हम लाइन पे इसको ड्रॉ कर देते हैं, इस तरीके से बिल्कुल रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको डॉट डॉट करके लगाना है, थोड़ा सा ऐसे बराबर से रखते हैं। एक और गाइड ले लेते हैं इस तरफ के लिए जहां से हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ गया। गाइड लेकर के आप बिल्कुल आसानी से इसमें लिख सकते हैं, यही एक ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बाद टेक्स्ट टूल से हम फिर से क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम डॉटर लाइन बना देते हैं। इस तरह से डॉटर लाइन हमने इसको बना दिया। अगर ये नीचे आ रही है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप इसको पॉइंटर को पकड़कर घसका दीजिए, ये बहुत ही अच्छी तरीकों से बन जाएगी, ठीक है।
इस प्रकार से। तो हमने डॉटेड लाइन दे दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है एग्जाम। तो फिर से यहाँ से टेक्स्ट ले लेते हैं, या तो अगर आप कॉपी करके भी जो है इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से हमने बनाया। यहाँ पर हमने टाइप कर एग्जाम, एग्जाम। इसको भी साइज थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं, 18 साइज कर लेते हैं। ये बन गया एग्जाम। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉट डॉट लाइन चाहिए, तो इस तरीक़ों से लाइन हमें डॉट डॉट लाइन चाहिए, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं। इसके बाद इसको इस तरीक़ों से बिल्कुल परफेक्टली जो है इस तरह से अरेंज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों जो है कि आपस में जो है बिल्कुल आपका मैच कर जाएगी। इसके बाद हम फिर से नीचे आते हैं, तो नीचे एक गाइड और यहाँ पर यूज करते हैं लिखने के लिए। या तो इस गाइड को आप इस तरह से आप इसको ऊपर रख सकते हैं ऐसे। चलिए इसके बाद एक गाइड हम यहाँ पर और ले लेते हैं। इसके बाद हमें लिखना है स्टूडेंट्स नेम। तो अब हमें फटाफट इस तरह से लिख लेना है। इस तरह से ड्रैग कहीं भी कीजिए, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, कहीं भी कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने इसको पकड़ा और यहाँ पर लगा दिया स्टूडेंट्स नेम। चलिए थोड़ा सा और गाइड के अंक को नीचे आना चाहिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा साइज और ग्रोथ करा लेते हैं। अब आपको लगता है कि यहाँ पर जो हमने लिखा है इसको पहले बराबर से एडजस्ट चाहिए। चलिए हमने बराबर से एडजस्ट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट नेम हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, फादर्स नेम। और सभी में डॉटर लाइन चाहिए, तो डॉटर लाइन चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं, फिर एक कॉमा और ये चीज़ आपको इस तरह से राइट क्लिक करके कॉपी करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके के आप यहाँ पे लाइन लेके चले जाएं। एक और हम पेस्ट कर लेते हैं और इसको उठाकर यहाँ लेकर आते हैं। एक और पेस्ट, एक और पेस्ट। चलिए अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि स्टूडेंट नेम की जगह हमको दूसरा लिखना है, तो बस टेक्स्ट बॉक्स उठाइए, इसको कर लीजिए सिलेक्शन और इसकी जगह पर हमको करना है फादर्स नेम। तो अब आपको बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फादर्स नेम, देखिए अब इससे आपको बार बार चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपका है मदर्स नेम। तो इस तरह से हम सिलेक्शन बनाना है मदर्स नेम। इसके बाद आपका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपका आ जाएगा एड्रेस, एड्रेस। चलिए ये बिल्कुल आपको परफेक्ट आ गया। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर एक दो लाइन एक्स्ट्रा हमें डॉटा लाइन देना है। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि डॉट डॉट हम दे देते हैं बहुत सारा। चलिए नाम लिखने के लिए यहाँ पर हमने इस तरह से बना दिया। अब इसको करना क्या होगा कि इसको थोड़ा सा लाइन को बड़ा करना है। देखिए क्लिक करके, इसमें आप घबराइएगा नहीं, आप आसानी से जो है आप इसको खींच करके कर सकते हैं। देखिए ये आपका लाइन यहाँ पर है, आप इसको खींच करके बढ़ा दीजिए। तो इस तरीक़ों से आपका है। और एक यहाँ पर हमको फोटो की आकृति चाहिए, तो आप इस तरीक़ों से फोटो के लिए इस तरह से अटैच कर दीजिए। इस तरह से आप इसको फोटो, बच्चों की यहाँ पर एक फोटो आ जाएगी। अब जहाँ तक यहाँ पर नाम लिखना है वहाँ तक हम डॉटर लाइन कर सकते हैं। डॉटर लाइन के लिए भी थोड़ा सा अगर स्पेसिंग अच्छा मिल जाए तो आप स्पेस देते करके जो है इस तरीक़ों से कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्टली, जहाँ तक कि आपका बिल्कुल एडजस्ट हो सके। चलिए अब इसको मेकअप करके डिलीट बटन से जो है इसको आप हटा भी सकते हैं।
या तो बैक स्पेस से भी आप एक करके इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पर जो छुप रही है, अगर आप इसको सिलेक्शन टूल से आगे पीछे कर देंगे, देखिए अगर छुपे तो घबराना नहीं है, अगर सिलेक्शन टूल से फिर से करेंगे तो बिल्कुल ये आपको एडजस्ट कर जाएगी। देखिए बस लाइन टू लाइन आपको यही काम को आपको करना है, कहीं दिक्कत आपका नहीं होगा। देखिए इसको आप लाइन से चढ़ा दीजिए बस। और अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से लेफ्ट बटन करते हुए इस तरह से ड्रैग करते हुए जो है आगे तक भी लेकर जा सकते हैं, या तो आप इधर भी इस तरह से बना लीजिए लंबा और यहाँ से डॉटर लाइन बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। और इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट, इसके बाद कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। देखिए इस तरीके से आपको इसको अरेंज कर देना है। और जो आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर निकल रहा है, चलिए ये देखिए, ये जो आपका एक्स्ट्रा बहुत सारा जो निकल रहा है, हम इसको इधर लेके चले जाते हैं, इसको नीचे, ये देखिए इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर दें। चलिए ये आपका बनकर रेडी हो गया, डॉट 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 आपका जो बनकर के रेडी हो गया। अगर ये छोटा हो रहा है तो हम इसे और डिलीट कर दें, या तो आप इसकी जो साइजेज है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसे भी हम 18 साइज में ले लेते हैं। देखिए ठीक है, और ये बहुत सारा हो गया तो हम इसको बैक स्पेस से जो और हम डिलीट करके परफेक्ट बना सकते हैं। ये भी हो गया। और यहाँ हमारा यहाँ पर इसको हटा देते हैं और ये कर देते हैं। ऊपर में भी अगर छोटा है तो ऊपर में भी थोड़ा और हम लोग चलिए, अगर हट जा रही है, ये देखिए इसके कारण हट रही है तो आप इसको यहाँ पर लाएं, बिल्कुल ये बराबर हो गया। या फिर आप इस चीज को भी आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पर से हटा दीजिए, यहाँ पर से सिलेक्शन करके, देखिए यहाँ पर से इसको सिलेक्शन करके हमने डिलीट कर दिया, और इसको सिलेक्शन टूल लेकर के और इसी को कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब ऊपर ले जाकर के हमको एडजस्ट कर देना। कर्सर कंट्रोल की आपको पता ही होगा, कर्सर कंट्रोल की मदद से आप इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए, और इसके द्वारा बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आप कर सकते हैं। इसके लिए एक और गाइड हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ताकि जो भी करें बिल्कुल एक्चुअल जो है आपका बिल्कुल मैच करे। तो ये आपका बन गया। इसके बाद फिर से हम इसको पेस्ट करते हैं और नीचे में फिर लेकर आ जाते हैं। चलिए इस तरीकों से इसके बाद पेस्ट, डेट ऑफ बर्थ, फिर पेस्ट, एड्रेस। चलिए ये हो गया। इसके बाद अगर आप गाइड लेकर के मिलाना चाहें तो आप इसको इस तरह से गाइड को रखें। देखिए फादर्स नेम में इस तरह से, फिर इसको सेलेक्ट करें और इसको बिल्कुल बराबर से इसको ऊपर वाला बारीकी से देखिएगा, जहां पे जिसका काम करेंगे आपको उसी को सिलेक्शन बनाना है। जैसे हमको इसको चाहिए, अब इसको बराबर से गाइड के माध्यम से रख लेना है। ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर से ए गाइड को इसके नज़दीक लाते हैं, और ये जो हमारा गाइड हो गया इसको बिल्कुल इस तरफ से लेकर चले जाते हैं। लाइन टू लाइन अगर आप करेंगे तो कभी भी दिक्कत आपकी नहीं होगी। ये देखिए इसके बाद ए गाइड को फिर से हम एक नीचे और लाते हैं, और एक गाइड जो है इसको फिर से हम जाकर के अरेंज कर लेते हैं। नहीं यहाँ पर तो है ही, तो हम इसको यहाँ पर मैच करा लेते हैं। ये हो गया बिल्कुल मैच, रेड आ जाएगा, मैच कर जाएगा तो रेड आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम इसको यहाँ पर लाते हैं एड्रेस के पास, और इसको यहाँ पर पॉइंटर पे क्लिक करना है, बिल्कुल पॉइंटर पे क्लिक करना है, पॉइंटर के नीचे। और इसको देखिए कर्सर कंट्रोल की के अप डाउन एरो से जो है आप इसको बिल्कुल इस तरीकों से सटा दें।
ठीक है, इसको हमने सटा दिया, इसको हमने सटा दिया, ये भी बराबर हो गया। इसको भी देखिए हम गाइड में जाकर के सटा देते हैं, ये भी बराबर हो गया आपका, और यहाँ पर ये भी बराबर हो गया। इसको भी जो है थोड़ा सा हम सटाना है, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। तो इससे आपका इधर भी बराबर हो गया, इधर भी आपका बराबर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रही चीज की एड्रेस के लिए दो जगह चाहिए था, तो एक जगह जो है हम और पेस्ट करा देते हैं, और बस इसी के जस्ट जो है हमको लेकर आना है, गाइड के नीचे है बस इस तरह से। पहले हम एक और कॉपी बनाते हैं और कंट्रोल भी कर दिए, ये गाइड के नीचे आ गया, और इसी के जस्ट जो है हमें मिला लेना है, ये गाइड को नीचे लाना है। करते करते आपका अभ्यास बन जाएगा। और अब इसको जो है, जो हमारा सिलेक्ट है, अब इसको ऊपर में ले जाना है। रेड आ गया, अब हमारा मैच कर गया। तो बिल्कुल ये परफेक्ट जो है आपका बन करके रेडी हो गया। अब ये एड्रेस की जरूरत नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शन था कि डेट भरने का, आपका दो ऑप्शन मिल गया, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। अब जो नीचे में है यहाँ पे सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, फुल मार्क, ये सारी चीज को हमको बनाना है। तो इसके लिए अब हमें लेना है एक रेक्टेंगल बॉक्सेस ले लेते हैं। हमें इतना ही जगह है, तो इतना ही जगह में जो है हमें कॉलम्स वगैरह बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 10 चाहिए। तो अब हमें, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये यहाँ पर जो है आपका इस तरह से लिखा हुआ है, आपका ग्रेड बना हुआ है। तो यहाँ पर बनाने के लिए आपको बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है आपका इस तरह से जो है आपका कॉलम्स बनानी है, और नीचे की ओर जो है आपका टोटल 10 या 11 लाइन बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक सबसे पहले तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक और हम गाइड ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल सके। अगर स्टूडेंट सिग्नेचर अगर चाहिए तो यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से ज़्यादा नहीं रखते, इतना पर रखते हैं, इतना ही तक, हाँ इतना तक जो है इसको रख लेते हैं इस तरीक़ों से। इसके बाद अब इसके जो कॉर्नर से कॉर्नर हमको बदलना होगा। तो कॉर्नर बदलने के लिए आप यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर पे आएँ, और एक कॉर्नर जैसा करना है, जैसे ये रखना है, हम ओके कर देते हैं, तो ये कॉर्नर हमारा बदल गया। अब इसमें टोटल हमको जो चाहिए था ये हमारा 8 बनाना है, तो 8 इस तरह से हम लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये लाइन टूल का हम यूज करते हैं। इस प्रकार से शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए नीचे की ओर हम ड्रैग कर लेते हैं, ये हमारा एक बन गया। इसके बाद अब हमको बार बार करना नहीं पड़ेगा, कॉपी करना है फिर पेस्ट करना है, और इसको उठा करके जो है आपको नेक्स्ट में रख देना है। तो ये यहाँ पर हमारा बन जाएगा एक ए हो गया। इसके बाद फिर से हम पेस्ट करते हैं, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया। फुल मार्क्स देने के लिए इसके बाद फिर से हम पेस्ट करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्टेन मार्क। आप अगर चाहें तो पहले लिख भी सकते हैं, लिखने के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑब्टेन मार्क के लिए हो गया। इसके बाद हमें एक और पेस्ट हमने किया, और परसेंटेज को ले लेते हैं। आपको बाकी और जैसे भी सुविधा लगे आप इसको कर सकते हैं। ये हम सबसे बेसिक तरीकों से बतला रहे हैं, ताकि जो भी बिल्कुल नए जो लोग होंगे, काम अगर कर रहे होंगे, उनके लिए बिल्कुल ईजी हो जाए। चलिए इसके बाद हमने फिर से पेस्ट किया, और यहाँ पर ग्रेड दे देते हैं। चलिए ये हमारा ग्रेड बन गया। इसके बाद हमने फिर से पेस्ट कर दिया, और इसको पेस्ट यहाँ से कर लेते हैं, ज़्यादा दूरी पड़ रहा, तो इसको हमने क्लिक करके सिलेक्ट कर लिए, कॉपी किए, पेस्ट किए। चलिए तो ये हमारा नज़दीक था, तो नज़दीक तुरंत हो जाएगा आपका। यह हमारा बन गया रैंक के लिए, और इसके बाद ये हमारा बन जाएगा रिमार्क के लिए।
तो ये बिल्कुल हमारा इस तरह से बन गया। बीच में था एक्स्ट्रा, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, इसके बाद ये हमारा बन के रेडी हो गया। यहाँ पर भी एक था, चलिए एक यहाँ पर है ही, ऑप्टेन मार्क हो गया। इस तरह से सारे चीज़। अब नीचे में हमको 10-11 बनाना है, तो इसको भी हम बना ही लेते हैं फटाफट। तो इस लाइन को हम कर लेते हैं इस तरह से कॉपी, एक लाइन को। तो लाइन को तो कॉपी हो नहीं पाएगा, तो चलिए हम इस तरह से इसको एक लाइन हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। शिफ्ट बटन को प्रेस करके एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया। इसके बाद इसको कर लेना है कॉपी। इसके बाद जाना है एडिट के अंदर, आपको एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट मल्टीपल। एडिट के अंदर पेस्ट मल्टीपल, और यहाँ पे जितना पेस्ट करना है, जैसे कि हमको लाना है लाइन को 10, तो हम इसको नंबर ऑफ संख्या हमने लिख दिया 10। इसके बाद हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, तो हॉरिजॉन्टल आपको 0 रखना है क्योंकि राइट की ओर नहीं लेके जाना है, और नीचे हम हाफ रख लेते हैं और ओके करते हैं। तो इस तरह से देखिए नीचे तक आपकी बन गई है, लेकिन हाफ ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम कम कम करके जो है इसको रख सकते हैं। चलिए, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं बाकी को इस तरह से। तो पेस्ट मल्टीपल के थ्रू यदि आप इसको कॉलम या कुछ भी लाना चाहते हैं, बहुत ही आसान ढंग से जो है आप इसको ला सकते हैं। इस तरीके से देखिए हम इसको अरेंजमेंट कर ले रहे हैं। तो 2-3 लाइन और हमारी हैं, इसको एडजस्टमेंट करना होगा। इस बॉर्डर को और नीचे हम लेकर आ जाते हैं ऐसे। लेफ्ट बटन दबाते हुए आप इसको इस तरह से अरेंजमेंट कर लें। इसके बाद एक और है, एक लाइन को हमने इस तरह से और ड्रॉ करा दिया। चलिए, ये लाइन हमारा हो गया, इसको भी बराबर से ऐसे करना होगा। इसके बाद जो ए लाइन से इन लाइनों को भी हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि नीचे जब बढ़ाएंगे तो ऊपर भी बढ़ाना ही होगा। शिफ्ट की सहायता से करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। शिफ्ट बटन को होल्ड करके करिएगा तो आपका बिल्कुल सीधा आ जाएगा इस तरह से। चलिए बच्चों, तो ये काम तो यहाँ तक हो गया है। थोड़ा सा इस पॉइंटर से करके देख लेते हैं, और यहाँ पे 10 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपका हो गया, और एक एक्स्ट्रा चाहिए था तो 11 भी आपका हो गया। अब इसको जो है कि हमें थोड़ा सा और ऊपर अब लेकर के चलना होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं सही से हो पाएगी। तो एक काम ये भी कर सकते हैं हम कि पहले इन सभी को ही इतना दूर तक सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम सिलेक्ट कर लिए, और इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर सभी को एक ही बार में लेकर के चलते हैं, क्योंकि जब एक बार में हम लेकर के चलेंगे तो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है। चलिए, इसके बाद अब हम एक एक करके जो है इन सभी की जो दूरी है वो हम कब कर लेंगे इस तरीकों से।
अगर आप चाहें तो MS वर्ड से भी जो है कि बना करके पिक्चर टाइप का जो है आप यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद इन सभी गाइड को लाइन को एक बार जो है सिलेक्शन करके ऐसे होगी नहीं तो एक एक करके भी जो है हम इसको छोटा कर लेते हैं, या लाइन को इस तरीके से सिलेक्शन कर लेते हैं ऐसे। इसके बाद एक को छोटा करेंगे तो बाकी भी सभी भी जो है आपका शिफ्ट के साथ करेंगे। ये पूरा एक बार में सिलेक्शन नहीं बन पाया, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बस शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है। ये बन करके रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमको चाहिए था अंक तालिका, तो अंक तालिका भी हम धीरे धीरे करके सेटअप करेंगे। चलिए ये बन करके बिल्कुल रेडी है। अब हमें गाइड की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको लेफ्ट बटन करके आप जब खींचेगा तो गाइड आपका हट जाएगा। देखिए इस समय आपको लेफ्ट बटन करके ऊपर कर दीजिएगा, इसको भी कर दीजिएगा तो आपका गाइड हट जाएगा। अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ को कर लिया, अब सारी चीज़ कंप्यूटराइज है तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। अब यहाँ पर हमको करना है सीरियल नंबर, तो फटाफट आप सभी चीज़ को कर लेते हैं, कैपिटल में ही सारा चीज़ टाइप कर लेते हैं, SN सीरियल नंबर। इसके बाद यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एडजस्ट, ये हो गया सीरियल नंबर। बीच में डॉट देना है, डॉट हो गया। इसके बाद आपका है सब्जेक्ट, तो फटाफट यहाँ पे इस तरह से आप लिखते चले जाना है। सब्जेक्ट, फिर से कॉपी पेस्ट, यहाँ पे फुल मार्क्स, तो हम इसी को ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है और हमें करना FM फुल मार्क्स। इसके बाद है ऑब्टेन मार्क, ऑब्टेन मार्क्स। बस इसी प्रकार से आप सभी को अरेंज करके रखते जाना। ये देखिए कभी ऐसा डबल क्लिक करने से एडिट स्टोरी खुल जाती है, तो यहाँ से एडिट स्टोरी में जा करके आप इसको एडिट लेआउट कर लें, तो आप वापस फ्रंट पे लौट जाइएगा। इसके बाद यहाँ से हमने इसको सिलेक्शन किया इस तरीक़ों से ऐसे, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इस तरीक़ों से करें, कोई दिक्कत आपका बिल्कुल नहीं होगा। मार्क ऑब्टेंड हो गया। इसके बाद है परसेंटेज, तो इसके लिए बस हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज का सिर्फ निशान देना है। इस पर लिखा हुआ चीज बिल्कुल ही परफेक्टली आपको बिल्कुल नजर आएगा, कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। इसके बाद है आपका ग्रेड, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ लेकर चले आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से हम लिख लेते हैं ग्रेड, ग्रेड। इसके बाद है रैंक, कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं।
रैंक, रिमार्क। तो इस तरह से हो गया। अब इन सभी को हम कर लेते हैं बोल्ड, इन सभी को बोल्ड कर लेना है। चलिए बोल्ड हो गया और साइज थोड़ी सी 40 रख लेते हैं इसका। इसी प्रकार से सब्जेक्ट बोल्ड और इसको 14, फुल मार्क्स। सभी को उसी टाइप से कर लेना है, बस बोल्ड और 14। आप अगर चाहें तो इसको स्किप करके या आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। और आगे निकल जाए, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको सिलेक्ट करके बस इसको थोड़ा सा ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, आ गया। अगर दिक्कत होगी तो आप इसको हल्का सा छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद परसेंटेज तो ये तो ठीक ही है, लेकिन चलिए इसको भी कर लेते हैं बोल्ड और 14, बिल्कुल एक लेवल में रख लेते हैं। ग्रेड इसी प्रकार से सभी को इसी प्रकार से कर लेना है। एक कर बोल्ड कर लीजिए और इसको 14 कर लीजिए, बोल्ड 14। चलिए ये पूरा आपका क्लियर हो गया। अब नीचे में हमको सीरियल नंबर दे देने हैं, तो यहां पर हम लिखते चले जाते हैं सीरियल नंबर 1। इसको भी थोड़ा सा साइज पहले ही रख लेते हैं 14। एक बोल्ड, चलिए कॉपी पेस्ट, बस इसी तरह से करते चले जाना है। चलिए अब इन सबको एक कर एडिट कर लेते हैं। 2,
चलिए, ये हो गया हमारा दस्तक। अब इन सबको एक गाइड ले लेते हैं, गाइड की मदद से जो है इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए इतना पे, और सभी को बिल्कुल इसी अरेंजमेंट में सटा देते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चों, ये गाइड ही जो है बहुत इसका इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो मिल जाता है और आसानी से हम बिल्कुल सीधे सीधे जो है सारे चीज़ को बना सकते हैं। चलिए, चलिए इसके बाद अब जो है हमें सब्जेक्ट भी लिखना है, तो हम फटाफट सब्जेक्ट भी लिख लेते हैं। और सब्जेक्ट को जैसे हमने बताया, इसके लिए हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं वीडियो और हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। नहीं तो चलिए हम इसको दिखा भी देते हैं कैसे लिखना है। चलिए, सबसे पहले हमें लिखना है इंग्लिश। इंग्लिश, इसके बाद कॉपी पेस्ट, इंग्लिश, इसके बाद हिंदी, हिंदी, मैथ,
साइंस, कंप्यूटर, तो इस तरीकों से बच्चे हमने सभी को लिख लिया और अब आप एक एक करके इन सभी को इस तरीकों से अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीकों से बिल्कुल बराबर में आपको जैसे भी एडजस्ट हो पाता है आप इन सभी को एडजस्ट कर लें। आप अरेंजमेंट के लिए बच्चों आप स्किप करके रख सकते हैं, या तो अगर आप लास्ट तक देखना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम सभी चीज़ को एक एक कर बतला रहे हैं आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप एक बार सही ढंग से बना लिए तो फिर आगे के लिए आपकी समस्या नहीं होगी।
चलिए काम बच्चों अब फाइनल हो गया। तो अब बाकी जो एडमिट कार्ड इसमें बनाने का जो पार्ट 2 में हमारा सीरीज आएगा, यहाँ पर अब छोटा सा और काम करना है हमें। डेट ऑफ इशू, इशू डेट यहाँ पे डाल देंगे कि जो आपके मार्कशीट है वो कब इशू करवा रहे हैं, इशू डेट कितने समय में ये आपका इशू हुआ है। ये हो गया। और एक तरफ हमें लिखना है प्रिंसिपल, जो कि आपका सिग्नेचर करेंगे। प्रिंसिपल तो इस तरह से बच्चों बिल्कुल परफेक्टली जो है आपका सारा काम हो चुका है। ऊपर में आपका सिग्नेचर हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो ये काम बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम एक्चुअल पेज में देख लेते हैं। सिलेक्शन टूल उठाते हैं, इसके बाद राइट क्लिक करके एक्चुअल पेज। तो ये हमारा एक्चुअल साइज में ही इतना है, ठीक है, एक्चुअल साइज में ही है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको देख पा रहे हैं। तो एरियल बन गया। अब यहाँ पर से जो हमें क्या करना है कि जितने भी गाइड्स हमने लिया था, इन गाइड्स का काम खत्म हो गया। तो अब इन गाइड को आप हटा सकते हैं। देखिए इन गाइड्स को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको बन गया। इधर से भी आपका आप कर सकते हैं। गाइड ऐसे प्रिंट में नहीं आएगा जब तक आप इसके ऑप्शंस को अगर आप यस नहीं करेंगे तो ये गाइड आपका प्रिंट में नहीं आता है। चलिए, तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। और अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो हमारा पार्ट 2 में ही हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ से कुछ ऑप्शंस हैं इसको रिमूव कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं फिलहाल सेव। के पब्लिक स्कूल के नाम से, के पब्लिक स्कूल। काफ़ी ज़्यादा समय हो रही बच्चों, अब हमको निकलना चाहिए, हमने समय नहीं देखा। चलिए के पब्लिक स्कूल के नाम से हमने इसे सेव कर दिया। अब इसके जो हम पार्ट 2 बनाएंगे, जो हमारा मार्कशीट के लिए हमने तैयार कर रखा है। देखिए यहाँ पर ये जो हमने तैयार रखा है, ये हम इसमें एडमिट कार्ड तैयार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम चलते हैं